हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिकैप्टेन एम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्शन साइंस फिक्शन मूवी को जिसका नाम है मॉर्टल इंजन्स। मूवी में हमें फ्यूचर की टाइमलाइन को दिखाया गया है जहां विश्व युद्ध में क्वांटम एनर्जी वेपन मेड्यूसा का इस्तेमाल किया गया और ये वेपन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इससे निकली एनर्जी ने सिर्फ 60 मिनट में ही सब कुछ तबाह कर दिया था, जिसने लगभग सभी मानव जाति का विनाश कर दिया। और जो लोग बचे थे वो इंजन के जरिए अपना गुजारा करते हैं। ये लोग इसमें अपनी जरूरत का सारा सामान रखते हैं जो जीने के लिए जरूरी होता है। पर इनमें से जो सिटी इंजन्स बड़े होते हैं वो अपने से छोटे सिटी को खत्म करके उनसे जरूरत का सामान ले लेते हैं। इसका मतलब जो ज्यादा ताकतवर होगा वही यहाँ टिकेगा। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम हेस्टर शाओ है और ये दूर से एक ही इंजन को देख रही होती है। ये काफी ही बड़ा होता है और इसका नाम है लंदन सिटी। इसे देखकर ये भागने लगती है। तभी सभी लोगों को पता चल जाता है कि लंदन सिटी इन्हें खत्म करने के लिए आ रही है। इसीलिए ये लोग अपने इंजन्स को अलग करके भागने लगते हैं। पर जिसमें हेस्टर होती है उसका इंजन स्टार्ट ही नहीं होता। फिर हम लंदन सिटी में कैप्टन वैलेंटाइन और लॉर्ड मेयर को देखते हैं। इधर इन लोगों का इंजन भी स्टार्ट हो जाता है। वैलेंटाइन कहता है कि हमें इससे ज्यादा तो नहीं, सिर्फ एक हफ्ते का ही सामान मिल सकता है। मेयर के कहने पर इसको पकड़ लिया जाता है। फिर लंदन सिटी को देखते हैं। यहाँ की सारी सुविधाएं मौजूद हैं। बच्चों के लिए स्कूल, म्यूजियम और बाकी सभी चीजें भी हैं। ये एक चलता फिरता लग्जरी मॉडर्न सिटी है। इधर हम टॉम को देखते हैं जो हमेशा की तरह अपनी जॉब पर आज भी लेट आया है। डॉक्टर टॉम को लास्ट वार्निंग देते हुए कहते हैं कि अगर वो अगली बार भी लेट हुआ तो उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा। टॉम का काम गार्बेज से सही चीजों को कलेक्ट करना है ताकि टाइम आने पर ये उसका सही से इस्तेमाल कर सके। वैलेंटाइन की बेटी कैथरीन उस 60 मिनट में हुई जंग के बारे में जानना चाहती है। फिर टॉम कैथरीन को उससे जुड़ी कुछ चीजें दिखाता है। फिर ये क्वांटम वेपन की एक झलक इसे दिखाता है जिसे देखकर ये काफी हैरान हो जाती है। फिर टॉम अपने कलेक्ट की गई चीजों को कैथरीन को दिखाता है जिसे बाहर से कोई और भी देख रहा होता है। जब ये दोनों बाहर आते हैं तो टॉम को पता चलता है कि अभी एक छोटी सी सिटी को पकड़ लिया गया है, इसलिए उसे नीचे जाकर उसमें से कुछ काम का सामान निकालना है। काफी भीड़ होने की वजह से कैथरीन उसे अपने साथ नीचे ले आती है क्योंकि ये कैप्टन वैलेंटाइन की बेटी है। ये कहीं भी आसानी से आ जा सकती है। टॉम उस गार्बेज से एक टोस्टर निकालता है। वैलेंटाइन टॉम की तारीफ करते हुए कहता है तुम तो कमाल के बंदे हो। फिर वैलेंटाइन इन सभी लोगों से कहता है कि आप सभी को यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी, आप लोगों को यहाँ सारी सुविधाएं दी जाएंगी। ये लोग वही होते हैं जिनकी इंजन सिटी को अभी अभी लंदन सिटी ने अपने कब्जे में किया है। तभी टॉम की नजर हेस्टर पर पड़ती है जो वैलेंटाइन को मारने के लिए आगे बढ़ रही होती है। पर टॉम के रोकने से पहले ही ये वैलेंटाइन को एक चाकू मार देती है। जब ये दोबारा वार करने वाली होती है तो टॉम इसे रोक लेता है। फिर ये यहाँ से भागने लगती है पर टॉम इसका लगातार पीछा करता रहता है। हेस्टर भागते हुए वहाँ पहुँच जाती है जहाँ वेस्ट मटेरियल को बाहर फेंका जाता है। ये नीचे कूद जाती है पर टॉम इसका हाथ पकड़ लेता है। हेस्टर कहता है कि तुम्हें अगर सच जानना है तो वैलेंटाइन से पूछो पेंडोरा शाओ कौन थी, उन्होंने मेरी माँ को क्यों मारा। और फिर ये नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ वैलेंटाइन भी आ जाता है। ये टॉम से कहता है कि उस लड़की ने तुमसे क्या कहा। टॉम कहता है कि उसने कहा आपने उसकी माँ को मारा है। ये सुनकर वैलेंटाइन टॉम को नीचे गिरा देता है। जब कैथरीन वैलेंटाइन से टॉम के बारे में पूछती है तो वो टॉम लड़ते हुए उस लड़की के साथ नीचे गिर गया। तभी कैथरीन बेविस को देखती है जो टॉम का काफी अच्छा दोस्त होता है, जिसे पता है कि टॉम खुद से नहीं बल्कि वैलेंटाइन ने जानबूझकर उसे नीचे गिराया है। इसके बाद कैथरीन वैलेंटाइन के पास आती है और पूछती है कि वो लड़की कौन थी और आपको क्यों मारना चाहती थी। वैलेंटाइन कहता है कि मैं भी उस लड़की को नहीं जानता, मैंने उसे पहली बार देखा है। इधर हम टॉम और हेस्टर को देखते हैं। हेस्टर टॉम के पैसे चुरा रही होती है। तभी टॉम को भी होश आ जाता है। हेस्टर टॉम पर काफी गुस्सा करती है कि तुम्हारी वजह से वैलेंटाइन बच गया। टॉम कहता है मेरी मदद करो लंदन सिटी वापस जाने के लिए। इधर वैलेंटाइन लॉर्ड मेयर से एक सीक्रेट मिशन के बारे में बात कर रहा होता है। पीछे से कैथरीन भी आ जाती है। वैलेंटाइन अपने किसी काम से कैथरीन को बिना बताए चला जाता है। टॉम भी हेस्टर को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा होता है क्योंकि ये पहली बार लंदन सिटी से बाहर निकला है। इधर वैलेंटाइन भी एक साइंटिस्ट के पास आता है क्योंकि ये पिछले 15 साल से क्वांटम एनर्जी वेपन मेड्यूसा को बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि ये शैनगो सिटी की दीवार को तोड़ सके, क्योंकि उस विश्व युद्ध के बाद सिर्फ शैनगो शहर ही एक ऐसा शहर बचा है जहाँ लोग जमीन पर बनाए गए घरों में रहते हैं। लेकिन उस दीवार को तोड़ना इतना आसान नहीं है, इसलिए ये मेड्यूसा को दोबारा रिक्रिएट करना चाहता है। साइंटिस्ट कहती हैं कि हेस्टर शाओ हमारे लिए खतरा है। मैं किसी ऐसे को जानती हूँ जो हेस्टर को मारना चाहता है। फिर साइंटिस्ट के कहने पर वैलेंटाइन उसके पास जाता है। इस सबसे परेशान टॉम भी रात को मदद के लिए चिल्लाता है जिससे हेस्टर की आग भी खुल जाती है। ये देखती है कि कुछ इंजन सिटी आ रही हैं। ये टॉम को बताती है कि ये हमारी मदद के लिए नहीं बल्कि हमारा शिकार करने के लिए आई हैं। ये इन लोगों पर अटैक करने लगते हैं। ये इनसे बचते हुए भागने लगते हैं। तभी टॉम देखता है कि हेस्टर यहाँ नहीं है। ये लोग भी टॉम को पकड़ने
वाले होते हैं, पर तभी जमीन के नीचे छिपे इंजन सिटी से एक आदमी टॉम को बचा लेता है। टॉम हेस्टर को देखता है कि इसे चोट लगी है। इस सिटी में सिर्फ ये 2 लोग ही अकेले रहते हैं। इधर कैथरीन बेविस के पास आती है। ये पूछती है कि मुझे सच बताओ क्या है, मेरे डैड मुसीबत में है। बेविस कहता है कि तुम्हारे डैड ने जानबूझकर डेविस को नीचे फेंका। फिर ये उसे वो जगह दिखाता है जहाँ वैलेंटाइन मेड्यूसा को बनाने की कोशिश कर रहा होता है। बेविस कहता है कि अंदर नहीं जा सकते क्योंकि अंदर की सिक्योरिटी बहुत ही टाइट है। इधर टॉम और हेस्टर एक कमरे में आते हैं जहाँ हेस्टर उसे अपने माँ के बारे में बताती है कि जब मैं 8 साल की थी तब मेरी माँ को मार दिया गया। वो एक आर्कोलॉजिस्ट थी, उन्हें प्राचीन चीजों को ढूंढना बहुत पसंद था। वैलेंटाइन अक्सर उनसे मिलने के लिए आता था। एक दिन पेंडोरा को कुछ ऐसी चीजें मिली जो वैलेंटाइन को चाहिए थी। पेंडोरा ने उसे देने के लिए मना कर दिया। पेंडोरा के मना करने पे भी वो उस चीज को हासिल करना चाहता था। वो पेंडोरा को मारने की कोशिश करता है। हेस्टर अपनी माँ को बचाने की कोशिश करती है। इसी बीच चाकू उसके मुंह पर लग जाता है। वैलेंटाइन ने उसकी माँ को मार दिया, पर मरने से पहले पेंडोरा ने एक लॉकेट हेस्टर को दे दिया था। हेस्टर लॉकेट लेकर किसी तरह वहाँ से भाग आए। फिर हम वैलेंटाइन को देखते हैं जो उसी इंसान से मिलने के लिए आया है जो हेस्टर को मारना चाहता है, जिसे बिल्कुल अलग रखा गया है क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक है और ये लाजरुस का आखिरी मेंबर बचा है। ये एक रोबोट है जिसे इंसानों ने बनाया है। ये एक तरह से हिट मशीन है जो इंसानों को बड़ी ही आसानी से मार देता है और इसका नाम स्ट्राइक है, जो वैलेंटाइन को बताता है कि हेस्टर ने उससे किए गए वादों को तोड़ा है, इसीलिए ये उसे मारना चाहता है। फिर वैलेंटाइन इनका इंजन पर हमला कर देता है और ये आजाद हो जाता है और हेस्टर को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है। इधर टॉम हेस्टर के साथ यहाँ से भागने की कोशिश करता है पर दरवाजा बंद होता है, इसलिए टॉम इंजन के नीचे से भागने के लिए कहता है, पर हेस्टर नीचे नहीं कूद सकती क्योंकि इसकी टांग में चोट लगी है। इसलिए टॉम हेस्टर के साथ ही रुक जाता है। जल्द ही इन्हें शिकारी भी पकड़ कर ले जाते हैं जहाँ इनकी बोली लगाई जाती है। ये ब्रोकर हेस्टर की बोली लगाता है, तभी वहाँ एना आ जाती है जो हेस्टर का दाम 5 गुना ज्यादा बढ़ाकर उसे खरीदने के लिए कहती है, पर ब्रोकर कहता है कि मुझे इससे ज्यादा चाहिए क्योंकि एना लंदन सिटी की मोस्ट वांटेड है, इस पर इनाम रखा गया है। पर ये ब्रोकर एना की बात नहीं सुनता, इसलिए ये इसे गोली मार देती है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। हेस्टर टॉम को भी आजाद कर देती है। ये दोनों ही भागने लगते हैं, पर तभी वहाँ श्राइक आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा। ये दोनों श्राइक से बचते हुए एना के प्लेन पर आ जाते हैं। हेस्टर तो प्लेन पर चढ़ जाती है पर टॉम नीचे रह जाता है, इसलिए वो रस्सी को टॉम के पास फेंकती है, पर श्राइक वो रस्सी पकड़कर खींचने लगता है। हेस्टर टॉम को एक चाकू देती है। टॉम जल्द ही रस्सी को काट देता है। फिर एना कहती है कि तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो। दरअसल एना पेंडोरा की दोस्त होती है। टॉम को हेस्टर की बात पर यकीन नहीं होता कि श्राइक ने हेस्टर को पाला है। तभी हेस्टर बताती है कि श्राइक को ऐसी चीजों को इकट्ठा करना पसंद था जो बाकी लोग फेंक दिया करते थे। वो मशीन में शायद अपनी परछाई को ढूंढता है। श्राइक के अंदर अभी भी उसकी फैमिली की कुछ यादें बाकी हैं। एक दिन श्राइक ने हेस्टर को परेशान देखकर कहा था कि वो उसे अपने जैसा बना देगा जैसे उसे बनाया गया है। हेस्टर ने श्राइक से वादा किया था वो भी उनके जैसे बन जाएगी, इसीलिए श्राइक हेस्टर को मारना चाहता है क्योंकि वो उसे छोड़कर वैलेंटाइन को मारने के लिए चली गई थी। इधर कैथरीन भी बेविस के साथ टॉम की उसी सामान को देखने के लिए आ जाती है जिससे मशीन बनाने के लिए मदद मिल सकती है, पर वैलेंटाइन को एक ऑफिसर ने वो सारा सामान दे दिया अपना प्रमोशन कराने के लिए। दूसरी तरफ हम एना को देखते हैं जो इन दोनों को अपने एयरबेस में ले आती है जहाँ इसके बाकी लोग भी होते हैं। फिर ये एना से मेड्यूसा टेक्निक के बारे में पूछती है, लेकिन हेस्टर को कुछ याद नहीं है, इसलिए टॉम एक पेपर पर निशान बना देता है जिसे देखकर हेस्टर पहचान जाती है। ये निशान कंप्यूटर कोर सिस्टम क्वांटम एनर्जी वेपन का होता है जिससे वैलेंटाइन शैनगो शहर को तबाह करना चाहता है और इसे सिर्फ क्रैश ड्राइव से ही रोका जा सकता है। फाइनली वैलेंटाइन मेड्यूसा को रिक्रिएट कर लेता है, पर लॉर्ड मेयर इसे बंद करने के लिए कहते हैं क्योंकि वो इसके अंजाम को अच्छे से जानते हैं, पर वैलेंटाइन मेयर को ही मार देता है और शैनगो शहर की ओर बढ़ने के लिए कहता है। कैथरीन भी अपने डेट की सच्चाई जान गई है। एना कहती है कि हमें वैलेंटाइन से पहले उस पर हमला करना होगा, पर टॉम नहीं चाहता कि ऐसा हो क्योंकि लंदन सिटी में बेगुनाह लोग भी हैं। ये लोग बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ हेस्टर को ढूंढते हुए श्राइक आ जाता है। ये लोग श्राइक को मारने की कोशिश करते हैं, पर इस पर किसी भी वार का कोई भी असर नहीं होता, इसलिए टॉम हेस्टर को यहाँ से ले जाता है। ये यहाँ से दूर जाने की कोशिश करते हैं, पर श्राइक बीच में आ जाता है और वो टॉम को मारने लगता है। टॉम को तकलीफ में देखकर हेस्टर को दुख होता है। वो इसे छोड़ने के लिए कहती है। श्राइक समझ जाता है कि हेस्टर टॉम से प्यार करने लगी है, इसलिए टॉम को छोड़ देता है और उसकी माँ का लॉकेट देते हुए इसे वादे से भी मुक्त कर देता है। फिर हेस्टर टॉम को लेकर यहाँ से चली जाती है। श्राइक भी हेस्टर के साथ बिताए गए वक्त को याद करता है। एना इन सभी को शैनगो शहर ले आती है। इधर हम वैलेंटाइन भी लंदन सिटी में जंग का ऐलान कर देता है क्योंकि मेड्यूसा वेपन तैयार हो चुका है। इधर एना के मास्टर भी डिसाइड करते हैं कि वैलेंटाइन से पहले वो उन लोगों पर हमला करेंगे। टॉम ऐसा नहीं चाहता। हेस्टर अपना लॉकेट
सर्किट खोलकर देखती है जो श्राइक ने उसे दिया था। उसमें से क्रैश डिवाइस निकलती है। ये लेकर टॉम के पास आ जाती है। वैलेंटाइन भी इनके करीब आ जाता है और मेड्यूसा को एक्टिवेट करने के लिए कहता है। जब मेड्यूसा का इस्तेमाल किया जाता है तो इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि एक ही बार में ये दीवार को तोड़ देती है। हेस्टर एना को वो क्रैश डिवाइस दिखाती है। फिर ये लोग लंदन सिटी जाने का डिसाइड करते हैं ताकि ये लोग मेड्यूसा को क्रैश डिवाइस से डीएक्टिवेट कर सकें। फिर ये लोग लंदन सिटी की ओर बढ़ते हैं, पर तभी वैलेंटाइन मेड्यूसा को रिलोड कर देता है, जिससे दीवार और ज्यादा टूटने लगती है। एना अपने साथियों से वैलेंटाइन का ध्यान अपनी ओर करने के लिए कहती है ताकि ये वहाँ तक पहुँच सके, और ये लोग ऐसा ही करते हैं। पर इसी बीच एना के साथी मारे जाते हैं। पर एना टॉम और हेस्टर के साथ लंदन सिटी तक पहुँच जाती है। वैलेंटाइन मेड्यूसा को फिर से रिलोड करने के लिए कहता है, पर साइंटिस्ट कहती है कि टेम्परेचर काफी हाई है, अभी इसे रिलोड नहीं कर सकते। पर वैलेंटाइन नहीं मानता और ये मेड्यूसा को फिर से रिलोड करने के लिए कहता है। तभी वहाँ एना आ जाती है जो वैलेंटाइन से लड़ने लगती है। वैलेंटाइन एना को चाकू मार देता है। इसी बीच हेस्टर डिवाइस को मेड्यूसा से कनेक्ट कर देती है और इसे एना देख लेती है। मेड्यूसा के डीएक्टिवेट होने से वैलेंटाइन को बहुत गुस्सा आता है। एना कहती है कि अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। फिर ये नीचे गिर जाती है। वैलेंटाइन बाहर आकर कैथरीन को देखता है जो अपने डैड से बहुत ज्यादा गुस्सा है। ये कहती है कि आप जीतकर भी हार गए। कैथरीन देखती है कि सभी लोग मारे गए हैं, पूरा सिस्टम आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। तभी टॉम लंदन सिटी से कनेक्ट होता है और कैथरीन को ये सब रोकने के लिए कहता है, पर पूरा सिस्टम खराब हो चुका है। इधर हेस्टर भी वैलेंटाइन को रोकने की कोशिश करती है, पर वैलेंटाइन उसे अपनी बातों में उलझा लेता है। टॉम भी इंजन के मेन सिस्टम को ब्लास्ट कर देता है। इधर हेस्टर भी वैलेंटाइन से लड़ते हुए उसे चाकू मार देती है और टॉम के प्लेन पर चढ़ जाती है। टॉम वैलेंटाइन के प्लेन पर हमला कर देता है, जिससे वो जमीन पर जा गिरता है और वो लंदन सिटी के नीचे दबकर मर जाता है। कैथरीन भी बचे हुए लोगों के साथ शेंगो शहर में आ जाती है। मास्टर भी इन लोगों को अपना लेते हैं। हेस्टर ने भी अपनी माँ का बदला ले लिया और साथ ही शेंगो शहर को भी बचा लिया। इसके बाद टॉम हेस्टर से कहता है कि हम दोनों एक साथ दुनिया देखेंगे, और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।